दोस्तों आपको पता है कि दुनिया का कोई भी इंसान हो या फिर जानवर वो अपनी लाइफ गुजारने के बाद मर जाता है, लेकिन क्या हो और कोई जानवर मरने के बाद भी जिंदा रहे। WTV की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। कॉकरोच। अक्सर लोग ये जानते हैं कि बड़ी से बड़ी तबाही भी कॉकरोच का कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के दौरान सब कुछ तबाह हो जाता है, कॉकरोच जिंदा बच जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी, इस कीड़े के अगर दो हिस्से भी कर लेते हैं तो तब भी ये जिंदा रह सकता है। इसकी वजह यह है कि कॉकरोच के अंदर ब्लड नाम की कोई भी चीज नहीं होती, इसलिए इनके अंदर ऑक्सीजन की सर्कुलेशन काफी ज्यादा कम होती है। इनका ब्रेन सिर्फ दो आंखों तो एंटीना को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए इनका सर अगर बाकी जिस्म से अलग भी कर दिया जाए तो भी ये हिलजुल सकते हैं। इवन इस हाल में ये कुछ खाए पिए बगैर कई दिन तक जिंदा भी रह सकते हैं। लोगों, इंसान समेत कोई भी जानवर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन ये जो चिकन आप देख रहे हैं इसने ये बात गलत साबित कर दी है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मुर्गी बगैर सर के जिंदा है और बिल्कुल नॉर्मल हालत में चल रही है। असल में जब इसको ज़िबा किया जा रहा है तो इसकी शार्क छुरी के नीचे आई ही नहीं थी, लेकिन सर के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल कटकर अलग हो गया था, जिसकी वजह से ये मरी तो नहीं थी, लेकिन आज इसका सर दर्द अलग होने के बावजूद भी ये जिंदा है। आपको देखकर हैरानगी होगी, ये अभी भी जिंदा है। हालांकि इस वाक़े को 1.5 साल गुजर चुका है। टोटल 200 दिन न सिर्फ इंसान में होता है बल्कि जानवरों के जिस्म का भी मेन पोर्ट होता है, लेकिन और इस दिल को किसी इंसान के जिस्म से बाहर निकाल लिया जाए तो ये कुछ ही मिनटों में धड़कना बंद कर देता है। इसकी वजह यह है कि इसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद होना शुरू हो जाती है और इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कछुए का दिल मुसलसल 5 दिन तक जिंदा रहता है। यहाँ तक और आप कछुए की बॉडी से दिल को बाहर निकाल कर भी रख देंगे तो ये धड़कता रहेगा। हालांकि इसे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती, तब भी 5 दिनों तक ये मुसलसल धड़कता रहता है और फिर आस्ता आस्ता इसकी धड़कन कम होना शुरू हो जाती है और फिर आखिर में इसकी धड़कन रुक जाती है। होनी 20 दोस्तों, शहद की मक्खियों के बारे में एक बात मशहूर है कि जब ये किसी को डस लेती हैं इसके फ़ौरन बाद इसकी डेथ हो जाती है। वैसे तो ये बिल्कुल बात सच है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि शहद की मक्खियाँ मरने के बाद भी आपको वैसे ही काट सकती हैं जैसा जिंदा होने पर काटती हैं। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है मगर ये बिल्कुल हकीकत है। असल में इनका नर्वस सिस्टम मरने के बाद काफ़ी देर तक काम करता रहता है, इसलिए और आप किसी मरी हुई शहद की मक्खी को पकड़ने की या टच करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको दोबारा से काट लेती है। सलामेंडर। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं और किसी जानदार का हाथ या पाँव जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाए तो वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसकी बॉडी पार्ट कटने के बाद भी वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाती है। स्मार्ट। और एक ऐसी रेप्टाइल है जिसके जिस्म का और कोई हिस्सा कटकर अलग हो जाए तो इसकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिप्रोटेशन करना शुरू कर देती है, इवन कि इसका ब्रेन ही क्यों ना कट जाए। डांसिंग स्क्वाइड। दोस्तों, आप लोगों ने और स्क्वाइड देखी होगी, ये भी फिश की तरह का एक सी एनिमल होता है। इसे काफ़ी ममालिक में काफ़ी शौक से खाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एनिमल मरने के बाद भी दोबारा जिंदा हो सकता है। सुनने में तो ये बात बिल्कुल अजीब लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जब इसे पकाने के लिए सोया सॉस डाली जाती है तो ये ऐसे ही मूव करना शुरू कर देती है जैसे ये स्क्वाइड जिंदा हो। हालांकि इसकी बॉडी पर सर भी मौजूद नहीं है। असल में इस एनिमल के मसल जब सोर्स में मौजूद सोल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे इस डिश को डांसी स्क्वाड भी कहा जाता है। वास्प फ्लाई। दोस्तों, ये मक्खियों की एक नस्ल होती है। वैसे तो ये भी नॉर्मल मक्खियों की तरह ही होती है, लेकिन इनके बारे में एक शकीन फैक्ट ये भी है कि ये मक्खियां बगैर सर के भी जिंदा रह सकती हैं और उड़ भी सकती हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें इस मक्खी का सर बॉडी से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ठीक थी। हत्ता कि ये अपने सर को उठाकर कहीं ले जाने की कोशिश भी कर रही थी। असल में इस इंसेक्ट के 3 ब्रेन होते हैं, जिनमें एक सर के अंदर और 2 इनके बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें गैमिलेशियन भी कहा जाता है और इनका एक ब्रेन खराब हो जाता है तो इनका नर्वस सिस्टम दूसरे ब्रेन के साथ मिलकर काम करता है और ये बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। टार्डिग्रेड। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसे वाटर बेयर भी कहा जाता है। इनकी सबसे अजीब बात ये भी होती है कि ये हर तरह के माहौल में रह सकते हैं। ये ना सिर्फ पानी बल्कि खुश्की पर भी पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये जानवर शदीद
सर्दी, शदीद गर्मी दोनों तरह के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है। इससे हैरानगी की बात यह है कि ये एनिमल स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। ये वाकई में दुनिया में पाई जाने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीशीज में से एक है। जेलीफिश दोस्तों, जेलीफिश एक बहुत ही खूबसूरत सी ग्लेशियर है, लेकिन आप जानते हैं ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है। इसे इमोर्टल सी एनिमल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा जिंदा रह सकती है और इसे कभी भी मौत नहीं आती। ये सुनने में तो हैरत वाली बात लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में जब ये फिश एग से लार्वा बनती है तो उसी वक्त ये खाना पीना और स्विमिंग स्टार्ट कर लेती है। फिर आस्ता आस्ता इसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है और इसके बॉडी पार्ट बनने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी जान को कोई खतरा होता है तो ये वापस अपनी इमाइग्रेट स्टेज पर आ जाती है, यानी कि ये जब अपने आप को दोबारा लार्वा बना लेती है और ग्रो करना स्टार्ट कर लेती है। जब तक जेलीफिश के बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे ये हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। प्रेइंग मैंटिस दोस्तों, अब मैंटिस की बात तो ये हैरानगी की बात इसमें ये है कि और इसमें फीमेल मैंटिस को भूख लगे तो ये अपनी भूख मिटाने के लिए मेल मैंटिस का सर खा लेती है। लेकिन हैरत की बात ये है कि मेल मैंटिस सर के बगैर भी जिंदा रहता है, यहाँ तक कि सर के बावजूद भी इसकी स्किल जिंदा रहती है और ये बिल्कुल नॉर्मल मैंटिस की तरह फीमेल के साथ मीटिंग करता है और रिप्रोडक्शन का अमल चलता रहता है। मेल मैंटिस सर के बगैर ये सब कुछ कैसे कर लेता है, ये बात कोई भी नहीं आज तक जान सका। फ्रॉग दोस्तों, फ्रॉग दुनिया के मुख्तलिफ माहौलों में रहने वाले जानवरों में से एक माना जाता है। ये ठंडे से ठंडे मौसम में भी आसानी से जिंदा रह पाते हैं, यहाँ तक कि इतने ठंडे टेम्परेचर में जहाँ पर इंसानों को रहना भी मुश्किल होता है वहाँ भी ये मेंढक आसानी से जिंदा रह पाते हैं। इवन के ऐसी जहाँ पर इनकी आधे से ज्यादा बॉडी बर्फ बन जाती है। अगर आप इन्हें हाथ में उठाते हैं तो ये मरे हुए फील होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन असल में ये जिंदा होते हैं। ये 6 माह से भी ज्यादा अरसे तक इसी हालत में रह सकते हैं। फिर जैसे ही मौसम ठीक होता है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। WTV की ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा।